सबसे पहले बात करेंगे कराची के इलाके सोहराब गोट में अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। मकान से खातून और 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें मिली। पुलिस को खुदकुशी का शुबा, खातून के शौहर नजीबुल्लाह को हिरासत में ले लिया गया है। मौत की वजह जानने के लिए कीमियाई तजिये के नमूने लैब भिजवा दिए गए। सूबाई वजीर कानून ज़िया लंजार ने वाक़े की शफाफ तहकीकात की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम। सोहराब गोट में रिहायशी मकान से खातून और 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें मिली। खातून का शौहर नजीबुल्लाह जेरे हिरासत। वाकया कत्ल या खुदकुशी, पुलिस अब तक पता न लगा सकी। मरने वालों की शनाख्त फातिमा, सोनम, आरजू और अरमान के नाम से हुई। अहले इलाका का कहना है फातिमा का जहनी तवाजुन ठीक नहीं था। वो नजीब की दूसरी बीवी थी। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। जो खातून थी इसकी जहनी तवाजुन ठीक नहीं थी और इसके मतलब अक्सर लड़ाई होती रहती थी। और इसके एक बीवी पहले भी थी, वो इसको छोड़ के गया हुआ था। दोस्त का कहना है नजीबुल्लाह के माली हालात अच्छे नहीं थे। हाल ही मैंने बोला क्या मसला है, रो रहा था तो उसने कहा कि मेरे बच्चे हैं, इसने खुदकुशी किया हुआ है। पहले ऐसी जिंदगी चल रहा था, अच्छी खुशी चल रहा था, सब कुछ। घर भी अभी लोगों ने खरीदा था, हमें इनवाइट करवाया था, अपने घर में दावत दिया। सूबाई वजीर कानून ज़िया लंजार ने पुलिस हुकाम को वाक़ये की शफाफ तहकीकात की हिदायत कर दी। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। कीमियाई तजिये के लिए नमूने लैब भिजवा दिए गए। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही वजह मौत मालूम हो जाएगी। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जिन्हें अरमानों से पाला, उनकी लाशें देखकर दिल दहल गया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ज़ेरे हिरासत नजीबुल्लाह की समा से खुसूसी गुफ्तगू। बेटा गम से निढाल नजर आया। मैं 5 बजे मैं अपने बेटे के साथ जाता हूँ मंडी में। आज हम 12 बजे आए तो दरवाजा खटखटाया, कोई भी नहीं खोल रहा था। मैंने कहा ऊपर से चाबी ले आ। जब ऊपर गया तो रोता हुआ आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, बोलते ही नहीं था। ताला खोला इसने। जब मैं ऊपर गया देखा एक बेटा एक दीवार में टंगा हुआ, दूसरा दूसरे में, बीवी और बच्ची दरमियान में, पक्के की जगह में। लड़ाई भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया मेरे साथ। ये किसी ने किया है या खुद किया उसने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देख के पागल हो गए हम। आप अंदर गए थे तो आपने क्या देखा था? मैं अंदर गया, दरवाजे ताले थे, ऊपर गया, दरवाजा खुला था, चाबी लगा था, मैंने देखा। एक और अफसोसनाक खबर, पुरानी दुश्मनी ने शादी के घर में सफ़े मातम बिछा दी। शिकारपुर में मुसल्लह अफराद की बारात पर फायरिंग, दुल्हे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम, मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वरसा का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक जतोई और मेहर बरादरी की दुश्मनी में अब तक 20 अफराद कत्ल हो चुके। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बलूचिस्तान के जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फितनुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। करक में कलादम TTP कलीमुल्लाह ग्रुप की मौजूदगी की इतला पर पुलिस का ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द हलाक हुए, जिनकी लाशें पहाड़ों में मौजूद हैं। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस उन्हें लाया नहीं जा सका। RPO अब्बास मजीद की ब्रीफिंग, बताया कि फायरिंग का तबादला कई घंटे जारी रहा। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह कर दिए। दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। और बलूचिस्तान के जिला हरनाई में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, जबकि उसका भाई शदीद जख्मी हो गया। लेविस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाई संजावी से हरनाई जा रहे थे। फायरिंग के नतीजे में समतुल्ला मौके पर ही जाँ बहक हो गया और उसका भाई गुल मोहम्मद शदीद जख्मी हुआ। लाश और जख्मी को जिले हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब एक अहम पैगाम, नए साल के आगाज पर ऑनलाइन फ्रॉड से होशियार रहें। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। NCCIA के मुताबिक मुबारकबाद के लिंक्स, जाली तहफ़ के पैगामात गर्दिश कर रहे हैं। किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। अपना व्हाट्सएप कोड किसी के साथ शेयर ना करें। अलर्ट में कहा गया है कि अपनी खुशियों को हैकर्स की नज़र न लगने दें। फ्रॉडियों से महफूज रहें।
दीगर खबरें शामिल करें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना होगा वरना नुकसान होगा। पीटीआई सियासी दायरे में वापस आए यही बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने मुफाहमत का रास्ता निकालने के लिए सदर जरदारी की जानिब से किरदार की पेशकश भी कर दी। पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए, यही तरीका है आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल वो सूरत हाल हमें बनाना पड़ेगा। इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अगर उनका रवैया कोई सियासी बनता है तो फिर उन जमातों के लिए शायद कोई सियासी गुंजाइश निकले। सदर जरदारी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। पीपल्स पार्टी अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। दीवार पे लिखा हुआ है कि कोई जल्दी तो इलेक्शंस नहीं हो रहे। कल इलेक्शंस करने की कोई फायदा नहीं अगर फिर से आरओ इलेक्शन, फिर सिलेक्टेड इलेक्शन, फिर ये फॉर्म फलां के इलेक्शन के इल्जाम लगना है। बानी एमक्यूएम ने इमरान फारूक को कत्ल करवाया, बरतानिया में केस खुलवाएं, पेश होने को तैयार हूँ। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी एमक्यूएम लाशों पर आइटम सॉन्ग करता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है। इमरान फारूक के बच्चों से कहता हूँ इस शख्स से बचो, अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से रब्ता करो, हर मुमकिन ताउन करूँगा। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया। उसकी बीवी मरी है, उसके लिए दुनिया भर में चंदा कर रहा है। नाम निहाद कायदे तहरीक और बानी कौम को फिर सुना हमने गिरिया वजारी करते हुए। हर लाश के ऊपर आइटम सॉन्ग करने होते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। लाश को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया भर में वावेला मचाया है। जो 6000 पाउंड मांग रहा है, वो जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए। ऑफर करता हूँ अल्ताफ हुसैन को कि मैं बरतानिया की अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूँ। वो जाकर अपने शहीद इनकलाब की एप्लीकेशन लगाए। आज से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 31 दिसंबर तक बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। नए साल के आगाज में हवाओं का ये सिलसिला मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों को लपेट में ले लेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में बर्फबारी का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तूदे गिरने का खतरा है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। पंजाब और बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। गुजरात और गिरदोनवाह में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। जीटी रोड पर सफ़र करने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं जुल्फ़िकार हैदर से। जुल्फ़िकार बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरात के बेशतर मकामात इस वक्त धुंध की शदीद लपेट में हैं। मुज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें, कुंजा, मोंगोवाल, जलालपुर, जटान, दौलत नगर, कोटला, अरब अली खान, गुलियाना, लाला मूसा और खारियाँ, डिंगा समेत मुख्तलिफ इलाके जो है वो इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह जो है वो इंतहाई कम हो चुकी है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों के साथ साथ जीटी रोड पर भी जो है अब वो धुंध के बायस हद निगाह 10 से 15 मीटर तक महदूद हो गई है, जिसके बायस यहाँ पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवेज बंद होने के बायस मुसाफिर लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान सफ़र करने के लिए इसी जीटी रोड का इस्तेमाल करते हैं, ताहम उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। हाईवेज पुलिस से इस हवाले से हमारी बात हुई है तो उन्होंने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज और दौरान ड्राइविंग फोग लाइट्स के इस्तेमाल करने की हदायत भी जारी की है। दूसरी तरफ धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। जी जुल्फिकार, आपका बहुत शुक्रिया। वजीराबाद में भी धुएं के बादलों ने हर चीज छुपा ली है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर है। हद निगाह इंतहाई कम होने से मुसाफिर मुश्किलात से दो चार है। मजीद हमें बताएंगे सैयद वकास हाशमी। बिल्कुल, वजीराबाद और इसके गिरदोनवाह में इस वक्त शदीद धुंध का राज है। हद निगाह जो है वो बिल्कुल सिफर हो चुकी है। मैं इस वक्त जीटी रोड पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये जो रास्ता है ये गुजरात की तरफ जाता है और यहाँ पर ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुकम्मल तौर पर शदीद मुतासर हो रही है। शहरी और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें और दौरान सफ़र जो है वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। जी